विवर्स, मैं हूं फ़ारूक बिलाल और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे फेसबुक पेज से मेरा पहला व्लॉग आर्चरी लवर्स जो हमारा पेज है उसके ऊपर। आज जो है वो मैं आपके लिए एक ऐसा इंफॉर्मेटिव व्लॉग बना रहा हूं जिसमें जो है वो हम आर्चरी के इक्विपमेंट के बारे में जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वक्त ज़ाय किए बगैर मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि दो बोज़ जो है वो यहाँ पे पड़ी हैं। ये एक प्रोफेशनल बो है और ये इसके साथ एक टेक डाउन बिगनर बो है। जब इनिशियल स्टेज के ऊपर आप आर्चरी ज्वाइन करते हैं तो आपका जो है वो इस तरह की बोझ से वास्ता पड़ता है। इसको टेक डाउन रिकर्व बो कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा बुनियादी चीज़ें इसके बारे में आपको बताऊंगा, आज के बो के क्या पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से जो है वो हम यहाँ पे आर्चरी में बोझ को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बो है आपके सामने, इसमें चूँकि अगर आप देखें इसको गौर से तो ये दो दफ़ा कर्व इसके अंदर आता है। एक दफ़ा यहाँ कर्व आ रहा है, एक दफ़ा यहाँ पे कर्व आ रहा है। तो इस वजह से इस तरह से दिखने वाली बोस को जो है इसका नाम ही जो है ना रिकर्व बो रख दिया गया है ताकि इसकी पहचान हो सके। इसके अलावा चूँकि ये स्क्रूज़ की मदद से टाइट होती है इसके लिम्स, तो ये टेक डाउन बो कहलाती है। इन स्क्रूज़ की मदद से जो है वो इसके लिम्स खुल जाते हैं। पार्ट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो रेड कलर का आपको मेटल का पीस नज़र आ रहा है, ये राइज़र या हैंडल कहलाता है। और इस हैंडल के में बेसिकली ये जो वाइट इस कलर का जो पीस है ये ग्रिप होता है और इसको बो को हमेशा इस तरीके से ग्रिप किया जाता है। इसके साथ इस राइज़र का एक हिस्सा ये जो पार्ट होता है इसको राइज़र विंडो कहते हैं, जिसमें एक ये एरो रेस्ट लगा हुआ होता है और इस एरो रेस्ट के ऊपर हम एरो नाम से ही जैसे जाहिर है इसके ऊपर हम एरो रख के जो है वो शूट करते हैं। इसकी अपोजिट साइड, एरो विंडो की अपोजिट साइड जो है वो आपकी इस बो की साइड लगी होती है। साइड के भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो उसका अपर्चर होता है, इसकी सेटिंग्स होती हैं। इसको अप डाउन लेफ़्ट राइट आप जो है वो सेटिंग्स की मदद से कर सकते हैं। इस स्क्रू की मदद से साइड को बवक्त ज़रूरत उतारा जा सकता है और वापस लगाया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ इसका ये मेन पार्ट जो है वो इसके लिम्स होते हैं। इस बो की जो पावर है, जो इसकी पाउंडेज है, वो इसके लिम्स के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर ये मिसाल के तौर पे 20 पाउंड है और मैं इसको 30 पाउंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे इसके लिम्स चेंज करने पड़ेंगे जो 30 पाउंड्स के होंगे, तो ये बो 30 पाउंड्स की बन जाएगी। तो इसकी पाउंडेज या इसकी फोर्स जो है वो इसके लिम्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद इसमें एक ये स्ट्रिंग होता है और स्ट्रिंग के सेंटर में एक पॉइंट जो है वो बनाया जाता है जिसमें हम एरो को नॉक करते हैं और इस पॉइंट को नॉकिंग पॉइंट कहते हैं। इसके तमाम पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। कुछ और एसेसरीज़ भी इसमें लगती हैं, वो प्रोफेशनल बो में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये मैंने आपको एक बिगनर बो के बारे में थोड़ा सा बताया है। इसी तरीके से ये एक एरो है जिसके पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसकी एरो की शाफ्ट है। शाफ्ट्स जो हैं एरो की मुख्तलिफ मटेरियल्स में दस्तयाब हैं, मार्केट में मंगवाई जा सकती हैं। इसमें फ़ाइबर, कार्बन, वुडन एरो भी आप मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होते हैं। बेसिकली ये एक जो है वो लो क्वालिटी का कार्बन एरो है जो अमूमन पाकिस्तान में जो है हम इस्तेमाल करते हैं बिजनेस के लिए। इसके साथ ये इसका जो है पॉइंट कहलाता है। ये जो मेटल का छोटा सा हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका पॉइंट होता है। ये इसके जो पर आपको नज़र आ रहे हैं इसको फ्लैचेस कहते हैं। ये प्लास्टिक में भी होते हैं और मुख्तलिफ मटीरियल्स में जो है वो मुख्तलिफ एरोस के ऊपर बवक्त ज़रूरत लगाए जाते हैं। इसकी एक ख़ास बात होती है कि ये 3 होते हैं और 3 में 2 सेम कलर के होते हैं और एक जो है वो डिफरेंट कलर का होता है। डिफरेंट कलर होने का एक मकसद होता है। जब इसको नॉक करेंगे तो मैं उस वक्त आपको बताऊंगा कि ये जो डिफरेंट कलर है इसको जो है ये किस लिए होता है। इसके साथ ही ये नॉक कहलाती है, इसकी टेल के ऊपर होती है। एक आप देख सकते हैं कि
इसके अंदर जो है वो खांचा सा बना हुआ है जिसके अंदर स्ट्रिंग हम फंसाते हैं। तो ये नॉकिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था कि तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए ये इसका नॉकिंग पॉइंट होता है और ये नॉक के बेसिकली होती है और स्ट्रिंग के ऊपर नॉकिंग पॉइंट होता है। तो जब भी हम इसको एरो को लगाते हैं तो ये नॉकिंग पॉइंट के ऊपर नॉक इस तरह से रखने के बाद हम हल्का सा प्रेस कर देते हैं तो ये एरो स्ट्रिंग के ऊपर नॉक हो जाता है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो सिंगल कलर होता है इसका क्या मकसद होता है। जो फ्लैचेस दो सेम कलर के होते हैं और एक सिंगल कलर का होता है, जब भी आप एरो को नॉक करते हैं तो जो भी सिंगल कलर होगा आपके एरो का, उसको आप हमेशा अपनी तरफ रखेंगे। तो ये इस वजह से ये डिफरेंट कलर होता है ताकि आपको पता लग सके कि आपने ये सिंगल कलर जो है इसको अपने रुख के ऊपर रखना है। ठीक है जी, तो ये एक बिगनर बो थी और इसमें मैंने आपको बताया कि हाँ, एक चीज़ और बताऊं कि जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि ये नॉक किया जाता है तो ये एरो रेस्ट के ऊपर इस तरीके से एरो को रखा जाएगा और ये इसका एरो रेस्ट का काम ही होता है कि इसके ऊपर एरो को इस तरीके से रखा जाए। ये था इंट्रोडक्शन। इसके साथ आपका ये आप देख सकते हैं कि ये स्टैंड है, ये भी एक ज़रूरी पार्ट होता है आर्चरी में आपके इक्विपमेंट का, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो आप अपनी बो को रखते हैं और हमेशा बो को जो है वो ज़ाहिर है कि स्टैंड पे रखना ज़रूरी होता है, ज़रूरी रखना भी चाहिए ताकि आपकी बो जो है वो गिरे ना और डैमेज ना हो, तो और आप इसको एक महफूज तरीके से रख सकें। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा आपको इसकी एडवांस शक्ल या प्रोफेशनल बो के बारे में भी थोड़ा सा बताता चलूँ। दिखने में ये भी रिकर्व बो है और ये जो हमारे पास एक प्रोफेशनल बो है ये भी रिकर्व है, मगर इसको की फिटिंग के हिसाब से ये ILF बो कहलाती है, ILF रिकर्व बो कहलाती है, जबकि ये टेक डाउन है। इसमें लिम्स लगाने का जो तरीक़ेकार है वो इससे मुख्तलिफ होता है। इसके अलावा इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इसकी साइड मेटल की है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे आपको प्लंजर नज़र आ रहा है। प्लंजर के एक एडवांस इक्विपमेंट होता है जिसके दो काम होते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में बताऊंगा कि प्लंजर के जो है वो किस तरीके से एडजस्टमेंट की जाती है, प्लंजर का प्रॉपर वर्क किस तरीके से करता है और ये क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये इस तरह की दो रॉड्स ऐसे और एक ये सीधी रॉड यहाँ पे है, तो ये बेसिकली स्टेबलाइज़र कहलाता है। ये इसकी साइड रॉड्स होती हैं, ये इसका वी बार, ये इसकी एक्सटेंशन रॉड और ये इसकी लॉन्ग रॉड होती है। इसको मिल के जो है ये एक स्टेबलाइज़र बनता है। इसका काम होता है कि वो आपकी बो की जो वाइब्रेशन होती है उसको ये कंट्रोल करता है जब आप बो को शूट करते हैं। बाकी चीज़ें सेम इसकी और ये जो मैंने आपको बिगनर बो दिखाई वो तकरीबन सेम है। इसकी चूँकि ये ILF बो है लिहाजा इसकी प्रॉपर जो है वो इस्तेमाल से पहले इसकी ट्यूनिंग की जाती है। ट्यूनिंग करने के बाद इसको जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती है इस बिगनर बो के मुकाबले में। और ज़ाहिर है कि ये मेरे हाथ में एक बिगनर एरो है। ये एरोज़ जो हम इस बो के साथ इस्तेमाल करते हैं और जब प्रोफेशनल लेवल्स पे हम पहुंच जाते हैं तो ज़ाहिर है कि वो एरो भी फिर हमें प्रोफेशनल लेवल के, प्रोफेशनल बो के लिए प्रोफेशनल लेवल के जो है वो एरो हमें ज़रूरत होते हैं कि हम इसके साथ उसको इस्तेमाल कर सकें। तो उम्मीद है कि आज का जो व्लॉग है उसमें इक्विपमेंट के हवाले से जो है मैंने जो आपको मालूमात फराहम की आपको मिल चुकी होंगी। इंशाल्लाह देखते रहें हमारा जो है वो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, वहाँ पे आर्चरीज़ की मालूमात से मुतालिक जो है वो इंशाल्लाह व्लॉग्स आते रहेंगे। आपको हम बिल्कुल अपने पेज के तवस्सुस से, अपने चैनल के तवस्सुस से जो है एक अच्छा आर्चर देखना चाहते हैं कि आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें और इसके साथ ही जो है वो आप अपने होस्ट फ़ारूक बिलाल को इजाज़त दें। और जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल पे और हमारे फेसबुक पेज पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें और देखते रहें मज़ीद मालूमाती वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।